बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा, ये खबर आ रही है। नंसी स्थित मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान करवाया जाना है। 2 मई को दोबारा यहां वोट डाले जाएंगे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के नंसी माध्यमिक उच्च विद्यालय के बूथ पर पुनर्मतदान होना है। यहां 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक वोटिंग के बाद पोलिंग पार्टी से 17A का रजिस्टर गायब हो गया। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने पोलिंग पार्टी पर कार्रवाई भी की थी। अब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन को निर्देश दिया है 2 मई को चुनाव यहां मतदान करवाया जाएगा। 2 मई 2024 की सुबह 7 बजे से शाम तक जो निर्धारित समय रखा गया है तब तक ये मतदान होगा। इस केंद्र पर पुनर्मतदान होना है। आपको बता दें कि इस केंद्र पर 700 मतदाता हैं, तो ये 700 मतदाताओं के लिए फिर से इस केंद्र पर मतदान किया जाना है। 17A एक बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण फाइल होती है जो कि गायब हो गई थी पोलिंग अधिकारियों पोलिंग पार्टी के पास से, और जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पोलिंग पार्टी पर कार्रवाई भी की गई थी। अब भारत निर्वाचन सोमू आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, ये स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के तहत ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट ये रजिस्टर होता है। अब ये क्या अपडेट अब निकल कर आ रही है? 2 मई को यहां चुनाव होना है, क्या कुछ अब तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज ही भारत निर्वाचन आयोग ने जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं राजस्थान के प्रवीण गुप्ता, उनको चिट्ठी लिखी और उनको चिट्ठी लिखी ये निर्देश दिया कि 2 तारीख को अजमेर में वो जो एक बूथ है जहां पर वो गड़बड़ी हुई थी पोलिंग पार्टी से 17A का जो रजिस्टर है वह गुम हो गया था, जिसमें वोटरों के दस्तावेजों का मिलान और जो भी लोग आ रहे थे वोट करने के लिए उनका निशान लिया जा रहा था वह गुम हो गया था। तो इसलिए उसे संवेदनशील माना और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पे भारत निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया कि उस मतदान केंद्र पर दोबारा से मतदान जो है वो कराया जाएगा और 2 तारीख को वहां पर फिर से वोटिंग होगी। और इसको लेकर के साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। जितने वोटर्स उस बूथ के अंतर्गत आते हैं उन सबको सूचना देनी होगी, वहां पर प्रचार प्रसार कराया जाएगा कि वहां पर फिर से पोलिंग होनी है। जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा कि वहां पर फिर से मतदान होना है। और उसको लेकर के उन सबको इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ अपने स्तर से तैयारियां जो है वो निर्वाचन विभाग करेगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां के हैं उनको इस संदर्भ में अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सोमू, अब तक हुई जांच में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कहां लापरवाही हो गई, क्योंकि कार्रवाई तो हुई है पोलिंग पार्टी के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा? निश्चित रूप से ये पोलिंग पार्टी की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उस रजिस्टर के साथ साथ जो ईवीएम को लेकर आने वाला एक बैग होता है वो बैग भी गुम हो गया था। तो जाहिर तौर पे ये बड़ी लापरवाही का मामला है और इस लापरवाही के कारण जो पोलिंग पार्टी है उस पर कार्रवाई हुई है और इसी की वजह से एक बार फिर से वहां पर वोटिंग होनी है 2 तारीख को। सोमू, ये अब इसमें दोबारा जब वोटिंग होनी है तो क्या प्रत्याशियों का भी वहां रहना होगा और क्या कुछ उस पर्टिकुलर, क्योंकि ये बहुत रैंडम इस तरीके के मामले सामने आते हैं, बहुत आमतौर पर तो ऐसे मामले कम ही सामने आते हैं। अब क्योंकि ऐसा होना है 2 मई को चुनाव होगा तो तैयारियों के लिहाज से पॉलिटिकल प्रत्याशी जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए भी क्या कुछ निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन सबको निर्वाचन विभाग और जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो उसकी सूचना दे रहे हैं कि वहां पर फिर से मतदान कराया जाएगा। और इसको लेकर के जो उनकी तरफ से जो पोलिंग पार्टियों को भेजने का जो काम है वो निर्वाचन विभाग करेगा। और उसके साथ साथ जो बूथ लेवल एजेंट जो बनाते हैं खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी तरफ से नियुक्त करती हैं उसकी भी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। इस संदर्भ में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 2 तारीख को मतदान होना है तो जो मतदाता वहां पर हैं उन्हें भी पूरी तरह से सूचना दी जाए। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने यहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिया है कि आप सभी मतदाताओं को इस बात की सूचना दें कि वहां पर दोबारा मतदान होना है, ताकि जिन मतदाताओं ने भी पहले मतदान दिया था और उसके बाद भी और मतदाता अगर आ सकें तो वे भी वहां पर आकर के वापस से मतदान कर सके। अब देखना है कि जब अंतिम वक्त में आंकड़े आते हैं तो क्या वो आंकड़ा उतना हो पाता है जितना तब हुआ था या फिर उसमें कुछ कमी आती है।
बिल्कुल ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।